नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स की नवी क्लास करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2025 से कंप्लीट कर रहे हैं। आज की इस नवी क्लास में दोस्तों हम सितंबर महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले सभी महीनों का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित एकल खिड़की व्यवस्था सिंगल विंडो सिस्टम में टॉप अचीवर श्रेणी अवार्ड्स प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य बना। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड, जिसने टॉप अचीवर श्रेणी अवार्ड प्राप्त किया। ठीक है फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा विकसित नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 14 सितंबर 2024 को हिंदी दिवस के अवसर पर चतुर्थ राजभाषा सम्मेलन में हिंदी में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24 से सम्मानित किया गया? सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी। प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी को दोस्तों राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24 दिया गया है 14 सितंबर 2024 को हिंदी दिवस के अवसर पर। ठीक है, ये दोस्तों चौथा राजभाषा सम्मेलन था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इनकी पुस्तक थी कि विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा, ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्यों से आमजन को परिचित कराना। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ष 2023 में ये पुरस्कार जो दिया गया तो प्रोफेसर अतुल जोशी को दिया गया था। इनकी पुस्तक थी भारतीय हिमालय जीवन और जीविका। ठीक है, ये पुरस्कार दोस्तों गृह मंत्रालय और राजभाषा मंत्रालय के सहयोग से दिया जाता है। इस पुरस्कार को देने की जो श्रेणियां होती हैं तो दोस्तों 3 श्रेणियां होती हैं। पहला है कि भारतीय नागरिकों का हिंदी में ज्ञान विज्ञान पर मौलिक पुस्तक लेखन। दूसरा है दोस्तों कि केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त को हिंदी में मौलिक पुस्तक। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों कि केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त का हिंदी में उत्कृष्ट लेखन। ठीक है, तो ये 3 श्रेणियां हैं जिसमें दोस्तों राजभाषा गौरव सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड मूल के किस IAS अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो ये है दोस्तों डॉक्टर मनोज पंत। ठीक है, डॉक्टर मनोज पंत को दोस्तों पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और ये उत्तराखंड मूल के IAS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन विभाग द्वारा उत्तराखंड में स्थित किस आश्रम को संवारने हेतु DPR तैयार किया गया? तो यह है दोस्तों 84 कुटिया, जो कि ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है, 84 कुटिया को दोस्तों DPR द्वारा पुनरुद्धार किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 84 कुटिया की बात कर लें तो 1961 में दोस्तों महर्षि योगी द्वारा 7.5 हेक्टेयर भूमि पर इस आश्रम को बनाया गया था। ठीक है, और 1968 में दोस्तों इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैन बिटल्स ग्रुप के 4 सदस्यों ने 84 कुटिया में ध्यान व योग किया था। ठीक है, इस कुटिया में दोस्तों 140 गुंबदनुमा और 84 ध्यान योग कुटिया हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया दोस्तों 2 सितंबर को। ठीक है, अब दोस्तों हम 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाएंगे। पहले दोस्तों 16 अगस्त को मनाते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा अब 16 अगस्त की जगह अब 2 सितंबर को मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 5 सितंबर 2024 को राज्य के कितने शिक्षकों को सलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर रहेगा दोस्तों 19। वर्ष 2024 में दोस्तों 19 शिक्षकों को सलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की जो राशि होती है दोस्तों आपकी 20,000 रुपये होती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इसी के अवसर पर ये पुरस्कार दिए गए। सलेश मटियानी पुरस्कार की बात कर लें
तो इसकी शुरुआत दोस्तों 2009 में की गई थी। ठीक है, और 2011 से दोस्तों इस पुरस्कार का नाम शैलेश मटियानी पुरस्कार कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्कृष्ट साहित्य लेखन हेतु कितनी धनराशि देने की घोषणा की गई। राइट आंसर रहेगा दोस्तों 5 लाख। ठीक है, तो उत्कृष्ट साहित्य लेखन हेतु दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया। राइट आंसर रहेगा दोस्तों उत्तराखंड की लोक गाथाएं। उत्तराखंड की लोक गाथाओं का दोस्तों पुस्तक का जो विमोचन किया गया तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर किया गया। अगला क्वेश्चन है कि चेन्नई में 11 से 13 सितंबर 2024 को साउथ एशियन जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। तो ये जीते दोस्तों प्रियांशु और राहुल ने। ठीक है, प्रियांशु ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता और राहुल ने दोस्तों रजत पदक जीता है। ठीक है, बात कर लें कि भारत ने दोस्तों इस साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने पदक जीते, तो दोस्तों 48 पदक जीते हैं, जिसमें 21 गोल्ड मेडल और दोस्तों 22 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल हैं। ठीक है, बात कर लें दोस्तों इस चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा, तो अपना भारत रहा है, और वहीं दूसरे स्थान पर दोस्तों श्रीलंका रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन 20 से 27 सितंबर 2024 के मध्य कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2024 में 20 से 27 सितंबर 2024 को राज्य ओलंपिक खेलों का 5वां संस्करण आयोजित किया गया, और इनका आयोजन दोस्तों गोलापार हल्द्वानी और उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, इन खेलों का 20 से 23 सितंबर के मध्य पुरुष वर्ग के खेलों का आयोजन किया गया, और 24 से 27 सितंबर के मध्य दोस्तों महिला वर्ग के खेलों का आयोजन किया गया। ठीक है, और इस ओलंपिक खेलों में दोस्तों कुल 33 गेम्स शामिल रहे। ठीक है, यह आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पदक तालिका की कि कौन सा राज्य है पदक तालिका में पहले स्थान पर है। तो सबसे पहले दी है दोस्तों पुरुष पदक तालिका। पुरुष पदक तालिका में दोस्तों पहले स्थान पर देहरादून रहा, जिसने 110 पदक जीते, और इन 110 में से दोस्तों 50 गोल्ड मेडल, 28 सिल्वर और 32 दोस्तों कांस्य पदक हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों उधम सिंह नगर दूसरे स्थान पर रहा, जिसने 108 कुल पदक जीते, जिसमें से 31 स्वर्ण, 46 रजत पदक और 31 दोस्तों कांस्य पदक हैं। ठीक है, तीसरे स्थान पर दोस्तों नैनीताल रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा पदक तालिका। और आपसे पूछ ले जाए कि बेस्ट पुरुष खिलाड़ी कौन रहा, तो ये है दोस्तों पार्थ। ठीक है, जो कि हरिद्वार के हैं, ये तैराकी से संबंधित है। इन्होंने दोस्तों 6 गोल्ड मेडल जीते, और इन्हीं के साथ दोस्तों सक्षम भी बेस्ट प्लेयर रहे। ये उधम सिंह नगर के पैथालोन प्लेयर हैं, जिन्होंने दोस्तों 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो दोनों ने दोस्तों 6 गोल्ड मेडल जीते, और दोनों दोस्तों पहले स्थान पर रहे हैं। अब बात कर लें दोस्तों महिला पदक तालिका की, तो इसमें भी दोस्तों सेम वही पोजीशन है कि पहले स्थान पर दोस्तों देहरादून, दूसरे स्थान पर उधम सिंह नगर, और तीसरे स्थान पर दोस्तों नैनीताल है। ठीक है, और ओवरऑल की बात कर लें तो दोस्तों देहरादून ने 178 पदक जीते। ठीक है, और दोस्तों उधम सिंह नगर ने जो जीते तो वह आपके 176 पदक जीते हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वाले जिलों की पदक तालिका याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले जाए कि बेस्ट महिला खिलाड़ी, तो ये दोस्तों सोनिया रही, और दूसरे स्थान पर है ममता। दोनों ने ही दोस्तों 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, जो सोनिया है ये टिहरी की रहने वाली है, तैराकी से संबंधित है, और ममता दोस्तों बागेश्वर की है, जो कि पैथानोल प्लेयर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सिलक्यारा सुरंग पर आधारित पुस्तक वो 17 दिन किसके द्वारा लिखी गई। तो वो 17 दिन पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों राजीव रंजन सिंह। ठीक है, याद रखिएगा ये सिलक्यारा सुरंग पर आधारित पुस्तक है।
ठीक है। सिलक्यारा सुरंग की बात कर लें तो दोस्तों सिलक्यारा सुरंग की कुल लंबाई है 4.513 किलोमीटर, ठीक है। इसका निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था जुलाई 2018 को शुरू हुआ था। और इस सुरंग का जो महत्व है दोस्तों तो वह आपका गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ना है, ठीक है। देखिए आपका सिलक्यारा सुरंग जो है ये करंट अफेयर्स के साथ साथ दोस्तों जीएस में भी काम करेगी, ठीक है। तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सिलक्यारा सुरंग ये आपकी उत्तरकाशी में स्थित है जो कि गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने वाली सुरंग है। इसकी लंबाई भी आप याद रखिएगा 4.513 वर्ग किलोमीटर है, या फिर मीटर में बोलें तो 4500 मीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसका निर्माण कार्य 2018 में शुरू हुआ था। फ्रेंड्स उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में ये सुरंग निर्माणाधीन है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई की बात कर ली, ये दोस्तों 2 लेन वाली सुरंग है, ठीक है। और ये चार धाम अर्थात ऑल वेदर रोड परियोजना का एक हिस्सा है, ठीक है। ये दोस्तों सुरंग आपकी NH 134 पर बनाई जा रही है, तो NH आप याद रखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स फरवरी 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सुरंग को बनाने का निर्णय लिया था, ठीक है। इस सुरंग को क्या नाम दिया गया तो आप याद रखिएगा कि सिलक्यारा बैंड बड़कोट सुरंग, ठीक है। फ्रेंड्स निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो निर्माण करने वाली जो कंपनी है तो वह नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसी के द्वारा दोस्तों 2020 से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट भी तैयार किया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों बात कर लें कि जो सिलक्यारा दुर्घटना घटी थी तो इसमें दोस्तों आपके 41 मजदूर फंसे थे, ठीक है। और कितने दिन तक रहे 17 दिन तक, ठीक है। और इन 17 दिन के ऊपर ही दोस्तों वो 17 दिन पुस्तक का विमोचन किया गया पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, जो कि राजीव रंजन सिंह के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महिलाओं की प्रतिभा और उत्तराखंड की संस्कृति सहित खान पान को बढ़ावा देने पर आधारित किस फिल्म का निर्देशन कांता प्रसाद तथा निर्माता वैभव गोयल द्वारा किया गया। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों मीठी माँ को आशीर्वाद, ठीक है। ये दोस्तों फिल्म है जिसके निर्देशन थे कांता प्रसाद और निर्माता हैं दोस्तों वैभव गोयल, ठीक है, जो कि उत्तराखंड की संस्कृति और महिलाओं की प्रतिभा पर आधारित फिल्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन 12 से 15 दिसंबर के मध्य 2024 को कहाँ किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों FRI देहरादून में, ठीक है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में दोस्तों आपका इसका आयोजन किया गया है, आप याद रखिएगा। कब से कब तक किया गया 12 से 15 दिसंबर के मध्य किया गया है, ठीक है। ये दोस्तों आयुष मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में उत्तराखंड की किस महिला फिल्म लेखिका को पुरस्कृत किया गया। तो ये हैं दोस्तों कंचन पंत, ठीक है, जिन्हें स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी का पदक मिला है, ठीक है। इनकी फिल्म थी दोस्तों डियर लतिका, ठीक है। फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियन फिल्म लीबो के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया था, ठीक है। मतलब जो डियर लतिका है तो इस फिल्म के साथ ही दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया की लीबो फिल्म है इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया था, ठीक है। फ्रेंड्स जो ये डियर लतिका है ये आपकी उत्तराखंड के परिवेश पर बनी फिल्म है, ठीक है। ये पुरस्कार दोस्तों इन्हें बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देहरादून का कौन सा ग्राम संस्कृत ग्राम हेतु घोषित किया गया है। तो देहरादून का दोस्तों भोगपुर डोईवाला गांव संस्कृत ग्राम के रूप में घोषित किया गया। फ्रेंड्स उत्तराखंड के हर एक जनपद में एक एक संस्कृत गांव विकसित किया जाएगा संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों 1 से 5 तक के प्रत्येक जनपद में संस्कृत विद्यालय भी खोले जाएंगे, ठीक है। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की ओर से राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु
वर्ष 2023-24 का राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है दोस्तों THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। ठीक है दोस्तों, इस साल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का चौथा संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसका आयोजन हिंदी दिवस 14 सितंबर 2024 के अवसर पर किया गया। ठीक है, THDC इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है जिसके वर्तमान में निर्देशक हैं दोस्तों सिपन कुमार गर्ग। ठीक है, याद रखिएगा। और THDC का मुख्यालय दोस्तों ऋषिकेश में है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 16 सितंबर 2024 को देहरादून में मिस और मिसेज उत्तराखंड दीवा 2024 आयोजन में मिसेज उत्तराखंड का खिताब किससे दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों सोनिया शर्मा को। तो याद रखिएगा कि मिसेज उत्तराखंड का खिताब किसने जीता? सोनिया शर्मा ने जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 22 सितंबर 2024 को दिल्ली में आयोजित ब्यूटी कंटेंट में मिसेज उत्तराखंड का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों अंजू सती ने, जो कि कर्णप्रयाग की रहने वाली हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ब्यूटी कंटेंट में मिसेज उत्तराखंड का खिताब किसने जीता? अंजू सती ने जीता है। ठीक है, वहीं दोस्तों मिसेज उत्तराखंड का खिताब किसने जीता था? तो वह सोनिया शर्मा ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अक्टूबर नवंबर 2024 में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु उत्तराखंड के किन 7 शहरों का चयन किया गया? तो पहले तो आप याद रखिएगा कि अक्टूबर नवंबर 2024 में नहीं, अब ये सीधे आपके दोस्तों 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य 2025 में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किए जाएंगे? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य आयोजित किए जाएंगे। अब इनके लिए दोस्तों जो 7 शहर चयनित किए गए हैं तो उन्हें देख लेते हैं। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर, गुलरभोज। देखिए, आपको अगर सरल तरीके से इन्हें याद रखना है तो आप इन्हें याद रख सकते हैं कि गढ़वाल के 3 शहर है, एक देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश। ठीक है, और कुमाऊं के दोस्तों 4 शहर हैं, हल्द्वानी, गुलरभोज, रुद्रपुर और नैनीताल। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप 7 शहरों के नाम आप याद कर सकते हैं जहां जहां दोस्तों आपके 38वें खेलों का आयोजन होना है। फ्रेंड्स, कुमाऊं में 15 और गढ़वाल में 23 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। मतलब दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने खेल शामिल हैं? तो दोस्तों 38 ही खेल हैं। ठीक है, देखिए देहरादून में सर्वाधिक 17 प्रतियोगिताएं प्रस्तावित हैं। ठीक है, और कुल जो प्रतियोगिताएं होंगी तो दोस्तों 38 होंगी, अभी आपको बताया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व DGP श्री अनिल रतूड़ी की किस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? तो दोस्तों खाकी में स्थित प्रज्ञा। ठीक है, इस पुस्तक का विमोचन दोस्तों मुख्यमंत्री ने किया है, जो कि पूर्व DGP अनिल रतूड़ी की पुस्तक है। ठीक है, इससे पूर्व इनकी पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी तो उसका नाम है भाबर एक प्रेम कथा। ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के कितने जनपदों में परिवार न्यायालय शुरू करने के आदेश दिए गए? तो देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा 6 जनपदों में परिवार न्यायालय शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? तो बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। मतलब दोस्तों 3 कुमाऊं के हैं, 3 गढ़वाल के। 3 कुमाऊं के कौन कौन से हैं? तो दोस्तों बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़। ठीक है, और गढ़वाल के कौन से हैं? चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देहरादून के रायपुर में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला किसने जीता? तो दोस्तों उत्तराखंड प्रीमियर लीग UPL का फाइनल खिताब उधमसिंह नगर इंडियंस ने जीता है। वहीं उपविजेता टीम जो रही तो वह नैनीताल SG पाइपर्स रही। ठीक है, याद रखेगा। और इस साल दोस्तों UPL का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। जिस प्रकार से आपका दोस्तों IPL का आयोजन होता है उसी प्रकार उत्तराखंड में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए UPL का आयोजन किया जाता है। ठीक है, बात कर लें दोस्तों इस टूर्नामेंट में कि ऑरेंज कप किसने जीता? तो ऑरेंज कैप जो जीता तो वह दोस्तों युवराज चौधरी ने जीता।
ठीक है, और ये उधम सिंह नगर इंडियंस टीम के प्लेयर हैं और इन्होंने ही दोस्तों मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी जीता है। ठीक है, पर्पल कैप जो जीता तो वह प्रशांत चौधरी ने जीता है। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर जो रहे तो वह दोस्तों आरव महाजन रहे हैं और ये दोस्तों उधम सिंह नगर इंडियंस टीम के प्लेयर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि 27 जुलाई 2024 को नीति आयोग की बैठक में भारत के किस राज्य में हिमालयी राज्यों का सम्मेलन आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? तो यह है दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में दोस्तों नीति आयोग के द्वारा 27 जुलाई 2024 को हिमालयी राज्यों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, देखिए नोट क्या है, नोट पढ़ लेते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में सूख चुके 6000 से अधिक जल स्रोतों की पुनर्जीवित करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए सारा स्प्रिंग एंड रिवर रिज्यूवेशन अथॉरिटी का गठन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के किन गांवों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए सही आंसर रहेगा आपका 4। ठीक है, और इसमें से दोस्तों आपका स्टेनो वाले एग्जाम में प्रश्न बन भी चुका है। ठीक है, देखिए ये 4 गांव कौन कौन से हैं? तो सूपी गांव, जखोल गांव, हरसिल गांव और गुंजी गांव। जो आपका सूपी गांव है ये बागेश्वर में स्थित है और इसे दोस्तों कृषि पर्यटन गांव के रूप में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। ठीक है, जखोल गांव उत्तरकाशी में स्थित है, इसे साहसिक पर्यटन के रूप में। हरसिल उत्तरकाशी में स्थित है, इसे दोस्तों वाइब्रेट विलेज के रूप में। और गुंजी पिथौरागढ़ में स्थित है, इसे भी दोस्तों वाइब्रेट विलेज के रूप में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो 2 गांव दोस्तों आपके वाइब्रेट विलेज के रूप में हैं। ठीक है, हरसिल और गुंजी। ठीक है, सूपी गांव दोस्तों ये आपकी कृषि पर्यटन से आधारित है और जखोल गांव दोस्तों ये साहसिक पर्यटन से आधारित है। ठीक है, सूपी गांव की बात कर लें तो सूपी गांव के 80% परिवार जैविक खेती करते हैं और विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या रही ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी थीम है दोस्तों पर्यटन और शांति। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 27 सितंबर को दोस्तों आपका विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया और इस अवसर पर उत्तराखंड के 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की किस यूनिवर्सिटी द्वारा इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी टेरबुका के मध्य शैक्षिक शोध और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हुआ? तो यह है दोस्तों उत्तराखंड की ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा दोस्तों इंडोनेशिया की टेरबुका यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 27 से 29 सितंबर 2024 के मध्य नवा देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया देहरादून में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि देहरादून में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था जो कि नवा फिल्म फेस्टिवल था। ठीक है, कब से कब तक इसका आयोजन हुआ था? 27 से 29 सितंबर के मध्य। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा विदेशों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों तक राज्य सरकार की पहुंच बनाने और उन्हें मातृभूमि के साथ जोड़ने हेतु उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट क्या है? तो यह है दोस्तों www.pravasiuttarakhand.uk.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट को दोस्तों लॉन्च किया गया है जिससे आपके जो उत्तराखंड को छोड़ चुके हैं तो वह दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ सकें। ठीक है, या जुड़े रहें। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी सितंबर महीने की क्लास जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत कम लोगों ने दोस्तों इसे देखा है। ठीक है, और जिन्होंने देखा है दोस्तों उन्हें डायरेक्टली एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये भी आपसे मेरा वादा है। ठीक है, तो हमने दोस्तों सितंबर महीने तक का करंट अफेयर्स देख लिया है और विंसर ईयर बुक में दोस्तों आपका इस टाइप से सितंबर महीने तक का ही करंट अफेयर्स दिया था। आगे जो हम दोस्तों करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वह आपका मंथली MCQ के रूप में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उससे दोस्तों आपका पूरे साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप आने वाली हर एक क्लास को जरूर देखिएगा। आपके जो भी आने वाले दिनों में एग्जाम है जैसे SI और फिर उसके बाद दोस्तों जो आपका
क्लर्क का एग्ज़ाम होगा, तब तक दोस्तों हम अपना 2024 का करंट अफेयर्स बिल्कुल मस्त तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन करंट अफेयर से बनता है तो दोस्तों हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये भी दोस्तों आपसे वादा है। ठीक है, बस शर्त है कि आपने पूरा करंट अफेयर्स देखा हो। ठीक है, हर एक क्लास को दोस्तों देखा हो बिना स्किप किए, तो दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।